दोस्तों, गार्डियन ऑफ द ओशन, गार्डियन ऑफ थिएट्रिक्स, जी हाँ, ड्रामेबाजी भी बन चुके हैं। यूनुस ने दोस्तों धमकी दी है, आई वांट टू रिजाइन। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ ना मीडिया में कुछ चल रहा है, यूनुस रिजाइन कर देंगे, रिजाइन कर देंगे। बिल्कुल नहीं, वो कहीं नहीं जाने वाले। ये उनका फ्राइडे ब्लैकमेल है। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे जानबूझ के चुना गया है क्योंकि आप जानते ही हैं यूनुस की जो पकड़ है जमाते इस्लामी के द्वारा बैक्ड है। जमाते इस्लामी यानी बांग्लादेश में जो मॉस्क्स हैं वहां पे बहुत मजबूत पकड़ है। आज क्या होने वाला है, जुम्मा है। जुम्मा को दोपहर में, जैसा आप जानते हैं, एक बड़ा कांग्रेगेशन होगा, बहुत लोग आते हैं और वहां पे नारे वगैरह लगने वाले हैं। और उसके बाद यूनुस चाहते हैं कि उन सभी को डायरेक्ट किया जाए सड़क पर और इसके साथ वापस से बांग्लादेश को जलाया जाए। दोस्तों, आज अगर आप देखें तो ये न्यूज जो है आज सुबह से आ रही है। रादर आप देखें तो करीबन करीब सुबह 4 बजे के आसपास से बांग्लादेश में चलनी शुरू हो गई है। माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, कारण जानते हैं? कारण है, आर्मी ने यूनुस को कट डाउन टू साइज किया था। अब आर्मी के ऊपर दबाव बनाना है। ये भीड़ को भेजा जाएगा कैंटोनमेंट की ओर, क्योंकि आर्मी ने साफ साफ कह दिया था कि भाई ये जो होता है ना, लोग सड़क पे आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेते हैं, ये हमें अब बर्दाश्त नहीं है, इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो यूनुस उसको भी चैलेंज करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। अब देख सकते हैं किस प्रकार से इसे कवर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया, बांग्लादेशी मीडिया, हर जगह इसी के चर्चे हैं। नाहिद इस्लाम पब्लिक में जा रहे हैं, प्रेस में आ रहे हैं, यूनुस सोच रहे हैं वो रिजाइन कर लेंगे, उनकी कोई सुन नहीं रहा। और ये सारी बातें कि मैं ऐसे ही मुखौटा बनने, पपेट बनने नहीं आया हूं, मैं यहां आया हूं रिफॉर्म करने, चेंज करने। तो कौन रोक रहा है इनको? इनको रोक आर्मी रही है। बहुत सारी बातें आर्मी ने की। आपके साथ मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें काफी चर्चा हमने की थी। तो उसी के कंटिन्यूएशन में चीजें हो रही हैं जो हमें देखनी होंगी। आप देख सकते हैं ढाका वापस से पैरालाइज हो रहा है, प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और आज दिन के बाद मेन प्रोटेस्ट होने वाला है। कारण क्या है? आर्मी चीफ ने कल यूनुस को ऑन नोटिस डाल दिया था। कह दिया था दिसंबर तक चुनाव कराओ, उसके बाद तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यह भी बोल दिया था जो विदेशी लोगों को तुमने एनएसए बना के रखा है, खलीलुर रहमान की बात हो रही थी, वो नहीं चलने वाला है ना। वो बांग्लादेश की तकदीर नहीं लिखेंगे। ये जो विदेशी कभी यूएस चले जाते हैं फिर मुंह उठा के यहां आ जाते हैं, उनसे हम तकदीर नहीं लिखने वाले। और जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जिसके द्वारा यूनुस अपने रिजीम को जस्टिफाई करना चाहते हैं, वो भी कह दिया था व्हाट ब्लडी कॉरिडोर, आपको याद होगा। इसके सिवा दोस्तों, बांग्लादेश आर्मी चीफ ने यह भी कह दिया था कि देखिए यूनुस कह रहे जून में चुनाव, कोई जून नहीं, अभी करना होगा दिसंबर तक। बीएनपी भी साथ में खड़ी है। तो यहां पे दोस्तों आपको जानना होगा, यूनुस थोड़े कॉर्नर्ड थे। तो उनको लग रहा है यदि सड़क पे वो अपने पावर को दर्शा दें तो आर्मी और बीएनपी बैकफुट में आ जाएगी। दोस्तों, बड़ा खेल हो रहा है। तो आइए जरा आज इसी को समझते हैं कि कैसे फ्राइडे चुन के यूनुस ने एक बड़ा खेल खेलने का प्रयास किया है। सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स हैं, वो सबको समन किया गया है और इस प्रकार की न्यूज ब्रेकआउट की गई है। जैसे पहले यहां पे प्रोटेस्ट हुआ था, क्या बांग्लादेश वापस उसी रास्ते की ओर जा रहा है? आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले जरा देखते हैं यूनुस ने आखिरकार कहा क्या। देखिए, काफी अटेंशन की कमी हो रही थी, अटेंशन डेफिसिट हो रहा था। तो सपोर्ट कॉर्नर, कहीं ना कहीं सपोर्ट वापस गैदर करना था। आर्मी चीफ ने अल्टीमेटम इशू कर रखा था। तो उस डेस्परेट बिड में यूनुस ने कह दिया आई एम थिंकिंग टू रिजाइन, आई एम मलिंग रेजिग्नेशन, मैं सोच रहा हूं कि मैं इस्तीफा दे दूं। देखिए दोस्तों, जिसको इस्तीफा देना होता है ना, वो तुरंत दे देते हैं। ये जो गेम है फ्राइडे चुन के स्टूडेंट से बुलवाना, ये एक खेला चल रहा है। अब देखिए, हमारे यहाँ ना जब आप गहरी समझ नहीं रखते हैं तो आप कहते हैं यूनुस इस्तीफा दे देंगे और इसकी खुशी मनाते हैं। ना ना ना, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ये खेला चल रहा है। अगर आप देखें दोस्तों, तो इसके बाद क्या होगा कि वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए हुआ क्या है, यूनुस अकेले पड़ रहे थे, बीएनपी उनको कॉर्नर कर रही थी। बीएनपी क्या देख रही है कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ये जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, इन्होंने जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है वो मजबूत होती जा रही है, तो वो अपनी पकड़ बना लेगी। तो अभी शेख हसीना की पार्टी को तो इन्होंने आउटराइट बैन ही कर दिया है, जैसा आपने देखा। अवामी लीग पूरा बैंड है। तो बीएनपी देख रही है, उनकी तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यूनुस चाहते हैं कि बीएनपी भी पावर में ना आए, पावर में वही स्टूडेंट आए और वो वापस इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बना के इस बार बैठा है। अब तक तो ये क्या है, मुखौटा चीफ एडवाइजर है। तो इसलिए अगर आप देखें तो बीएनपी भी प्रोटेस्ट कर रही नहीं, दिसंबर में चुनाव कराना होगा। यूनुस टाइम खरीदना चाह रहे हैं। एक तो क्या है, जितना डिले होगा उतनी देर तक इनके हाथ में पावर डायरेक्टली रहने वाला है। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इनका जो स्टूडेंट विंग है, जो पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं, वो भी मजबूत होते जाएंगे। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने भी इनको कॉर्नर किया। उन्होंने भी साफ साफ कह दिया, जनरल वकरुज्जमान ने वार्निंग दी एक दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा चुनाव दिसंबर तक है, आपके पास इतना ही समय है। इसके सिवा यूनुस के पावर को भी कट डाउन किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा ये जो तुम दूसरे देशों के पास जाते हो, कहते हो कि तुमको टर्मिनल दे देंगे इस पोर्ट का, उस पोर्ट में यहाँ पे कंटेनर हैंडलिंग तुमको दे देंगे, ये अधिकार तुम्हें है ही नहीं।
तुम बस और बस चीफ एडवाइजर हो, तुम्हारे पास केवल बेयर मिनिमम फंक्शनिंग पावर है कि तुम अगले चुनाव तक बस यहां रहोगे। ये सारे फैसले इलेक्टेड सरकार लेगी। कौन सा एयर स्ट्रिप किसको देना है, नहीं देना है, पोर्ट किसको देना है, नहीं देना है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ले सकती है। अब इसके बाद यूनुस को लगा, भाई मुझे तो आप मुखौटा बोल रहे हो इस प्रकार से, और पब्लिक में इस प्रकार से करोगे तो बड़े नाराज हो गए, और जो चुनाव का डेडलाइन दे दिया और ज्यादा नाराज हो गए। इसके साथ दोस्तों अगर आप देखें तो यूनुस अब अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, और इसीलिए ये पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। और उसके लिए जो ड्रामा एक्सपर्ट हैं इनके नाहिद इस्लाम, इनको बुलाया गया। आजकल क्या कर रहे हैं दोस्तों, आजकल ये अपनी पार्टी चला रहे हैं, नेशनल सिटीजन पार्टी। सरकार चलाए पैरेलली, इनको तो लग रहा था स्टार्टिंग में कि सरकार अब तो अनंत काल तक चलती रहेगी, डिक्टेटरशिप हो जाएगा। लेकिन जो पब्लिक प्रेशर हमने बनवाया, भारत ने बनवाया, अलग अलग देशों के डिप्लोमेट से बनवाया, कहा कि इनको बोलो चुनाव कराना है। दोस्तों वो जो पब्लिक प्रेशर बनने लगा, इनको समझ आ गया चुनाव तो कराना पड़ेगा, जल्दी कराना पड़ेगा। तो इसलिए आनंद फानंद में अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए, और ये पार्टी है इनकी नेशनल सिटीजन पार्टी। अब दोस्तों इसके ये चीफ भी है। अब ये बीबीसी बांग्ला सर्विस के पास गए और जाके वहां पे बोले कि देखिए हमें न्यूज आने लगा कि सर रिजाइन कर रहे हैं, यूनुस की बात हो रही है, और ये मॉर्निंग से ही आ रहा था इस प्रकार का न्यूज। तो मैं गया सर से मिलने, क्या हो रहा है सर, क्यों आप रिजाइन कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं सोच रहा हूं कि मैं रिजाइन कर दूं, है ना, मुझे लगता है जो स्थिति है वो ऐसी है जिसमें मैं काम नहीं कर सकता, और जिस प्रकार से मुझे लग रहा है कि मेरे पावर को कट डाउन करके मुझे बस मुखौटा बना रहे हैं आप लोग, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। दोस्तों बांग्लादेश आर्मी की तरफ उंगली उठवाई जा रही है यहाँ पे। अब जरा समझिए हो क्या रहा है। दरअसल यूनुस ने आज का दिन चुना है फ्राइडे। दोस्तों ये फेमिलियर ब्लैकमेल्स इनके रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आज जुम्मा है, दोपहर को 12 बजे एक बड़ा प्रेयर होगा, और उसके बाद अगर आप देखें जो इनके टाइज हैं इस प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट से, उन सब को कहीं ना कहीं प्रेयर हाईजैक करने का वो प्रयास करेंगे और सबको सड़क में भेजा जाएगा। यहां आप देख रहे हैं यूनुस किससे मिल रहे हैं, हिफाजते इस्लाम। जी हाँ दोस्तों, ये अगर आप देखें तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उससे ये मिल रहे हैं। वैसे ही जमाते इस्लामी के कई एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस हैं और जमात भी इनकी खास है। तो इस तरीके से उन सबको समन किया जा रहा है कि आज प्रेयर के बाद लोगों को सड़क पे निकालना है। स्टूडेंट लीडर्स भी दूसरी तरफ रैली करना शुरू कर दिए हैं। ऑलरेडी ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि यूथ को और इस्लामिस्ट को, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो कह रहे हैं आर्मी कैंटोनमेंट में हमें मार्च करना है, वहां पे प्रोटेस्ट करना है आफ्टर द फ्राइडे प्रेयर्स। दोस्तों यूनुस अगर आप देखें तो क्लियरली स्टूडेंट एंड इस्लामिस्ट मॉब्स को अपने फुट सोल्जर की तरह यूज करने वाले हैं, ताकि वो पावर में चिपके रहे और आर्मी को कॉर्नर कर सके, क्योंकि आर्मी इनके सारे के सारे सपनों को धराशायी कर रही है, पावर कट डाउन कर रही है। ये जो रिफ्यूजी कॉरिडोर बनाना है वो बंद करवा दे रही है, इनको भी टाइमलाइन दे दिया गया है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जनरल जमान के खिलाफ कहीं ना कहीं आप देखें तो एक पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं। हालांकि जनरल जमान ने बड़ा क्लियर कहा है, उन्होंने कह दिया कि मिलिट्री टफ स्टैंड लेने वाली है पब्लिक डिसऑर्डर पे, वायलेंस, केओस, मास मोबिलाइजेशन ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहां पे यूनुस जरा वाटर टेस्ट करके देख रहे हैं, जरा देखते हैं कहां तक जनरल जमान कह रहे हैं और कथनी और करनी में क्या अंतर होने वाला है। इन शॉर्ट दोस्तों आज से बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। स्टूडेंट लीडर्स मैसिव एजिटेशन की तैयारी कर रहे हैं। ढाका में जुलाई से आप देखें इस प्रकार के स्ट्रीट प्रोटेस्ट हमने देखे हैं, तो वापस से एक नया एजिटेशन हमें देखने मिलेगा। मोहम्मद यूनुस दोस्तों जनरल जमान ने उनको एक्सपोज करके रख दिया है, बीएनपी ने भी प्रेशर बना दिया है, और बड़ा क्लियर है चुनाव तुम्हें कराना पड़ेगा। लेकिन वो ये रेजिग्नेशन का ब्लैकमेल इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये थिएट्रिक्स है, ड्रामेबाजी है, जिसके द्वारा वो एजिटेशन कराएंगे और कहीं ना कहीं आर्मी चीफ को कॉर्नर करना चाह रहे हैं। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा यूनुस को अगर कोई कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल मतलब उनके पावर को इस प्रकार से जो वो उनकी मन मर्जी को यदि कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो आर्मी चीफ है। तो इसीलिए आर्मी चीफ को कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। और यहां पे क्या आर्मी चीफ को पीछे हटना पड़ेगा या यूनुस को पीछे हटना पड़ेगा, देखिए आने वाला समय बताएगा। बहुत क्रूशियल समय है बांग्लादेश के लिए। रादर आज दिन में ही क्या होता है थोड़ी नजर बनी रहेगी, किस प्रकार से बांग्लादेश आगे जा रहा है, हमारी भी नजर रहेगी और वीडियोस मोस्ट लाइकली आएंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, ऐसा लग रहा है। बाकी उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम यूपीएससी सब्सक्रिप्शन में स्पेशल ऑफर लाए, कल ऑफर खत्म हो जाएगा, फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन आपको मिल रहा है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में। पिंड कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से एनरोल करें यूजिंग द कोड KC10। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। 80 से अधिक सिलेक्शन लास्ट ईयर हमारे कोर्सेज से हुए थे, जो बताता है क्वालिटी कोर्स आपके लिए हम लाए हैं। इसके सिवा दोस्तों केवल ₹1 में प्रीलिम्स के लिए हम आपके लिए क्रैश कोर्स लाए हैं, कंप्लीट करंट अफेयर्स रिवीजन है, 50 से अधिक मॉक टेस्ट है, 25 मई तक ही ऑफर वैलिड है। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, केवल ₹1 में आपको ये मिल रहा है। पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें।